दी, कहीं सुरक्षित रख दी, तो वो दवा काम नहीं करेगी। फिर शिकायत होती है जी दवा खराब थी। कहाँ गलती हुई? जैसा बताया था वैसा हमने किया नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बताया कुछ और समझे कुछ। किसी की बेचारे की माँ जो है बीमार हो गई बहुत ज्यादा, दोनों भाई गए वैद्य जी के पास। वैद्य जी ने उसको नब्ज देखी, बात में कब को देखा, कहा कब बड़ा हुआ है, तो दवा दे दी और कहा कि समस्या तो है इसको, इस शीशी में मैंने दवा डाल दी है, जब पिलाओ तो हिला करके पिलाना। ठीक है, चले गए घर। समझे नहीं जो कहा था शीशी को हिला के पिला देना। उन्होंने बुढ़िया के हाथ पकड़े, पैर पकड़े और अच्छी तरह हिलाया, चल पड़ी बेचारी। समझ गए ना? आधी अधूरी जानकारी नुकसानदायक होती। हमें इसलिए पूरा एकाग्र होकर के और उस संतों की वाणी को जो है श्रवण करना पड़ता है। कभी कभी हमारे मन में व्यर्थ के अभिमान आ जाते हैं, बहुत सुंदरता है जी हमें, तो बहुत ज्यादा हम बलवान हैं, बहुत ज्यादा हम धनवान हैं। ऐसा अगर किसी के जीवन में घमंड आ जाए तो सावधान रहना चाहिए। आप किसी को सकता है, कोई मान सकता है मैं बहुत बलवान हूं, कोई मान सकता है मेरे पास बंधु बांधव बहुत ज्यादा है, तो ये धोखा ही है वास्तव में। अगर किसी को सुंदरता का अभिमान हो तो हॉस्पिटल में चले जाए, कहीं जहां हड्डी के हॉस्पिटल है ना, हड्डी सही होती है, सफेद पट्टी चढ़ी हुई है, ये टेढ़े दर्द कर रहा है, आपका एक सेकंड में अपना अभिमान टूट जाएगा। ये अच्छी दशा होती है, ये हो सकती किसी को भी। कौन कब गिर पड़े कोई पता नहीं। एक व्यक्ति हमने देखा, वो बैठे बैठे उसकी हड्डी चटक हो जाती थी, चटक चटक। कोई जानते हो कि आपके पास बहुत पैसा है और डॉक्टर ने एक रिपोर्ट में दे दिया जी आपको कैंसर है, हो गई, सब खाना पीना सब धरा रह जाएगा और बस चिंतन शुरू हो जाता है उल्टा। सब पैसा भी किस काम का है, और जितना पैसा आपको खर्च करना है करके फिर चल पड़ता है व्यक्ति। तो अभिमान किस बात का? पर हो सकता है अभिमान किसी को कुछ नहीं, किसी को अच्छाई का ही अभिमान हो जाए, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, ये भी बड़ा खतरा है। किसी को सात्विक अभिमान भी हो सकता है, मैं बड़ा धर्मात्मा हूं, मैं इतना बेटियों की शादी कर चुका हूं, मैंने इतने विद्यालय चलाए, मैंने, ये भी हो सकता है। भगवान कहते हैं सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानक। सुख के साथ भी बन जाता है, ये भी एक सुख मिलता है। लोग तारीफ करते भाई ऐसा धर्मात्मा नहीं देखा, ये भी खतरा है। इसलिए भगवान कहते हैं गुणातीतो भवार्जुन, अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। त्रिगुण विश्वा वेदा निस्तर गुणो भवार्जुन, तीनों गुणों से ऊपर जाओगे, निस्त्रगुण हो जाओ, तीनों गुणों से रहित हो जाओ। पर आ सकता है किसी को भी अच्छे कर्म करते करते उसका रस आने लगता है और लोग प्रशंसा करते तो और कान लगा के सुनता है कि लोग तारीफ कर रहे हैं कि नहीं। अब ये बात आपके लिए नहीं, हम लोगों में भी हो जाता है। एक महात्मा जी थे, कुछ नहीं खाते थे, बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते थे, बड़ी प्रसिद्धि हो गई और आप जानते हैं नमस्कार उसी को होता है, चमत्कार।